कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हरियाणा में इस बार आपको इसीलिए नुकसान होगा क्योंकि अग्निवीर लेकर आए। आपने अग्निवीर पर जवाब दिया। आप कह रहे हैं जितने सवाल हो सकते पूछिए। वो ये कहते हैं मणिपुर क्यों नहीं जाते, ना आप जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे मैं तो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग ही मणिपुर में करके आया हूँ। कॉन्क्लेव मैंने वहाँ पे किया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की हम मणिपुर में बना रहे हैं, जहाँ से हमें मैरी कॉम जैसी बॉक्सर मिली जिसने भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनाया। ये भारत की बेटी है। पर वो कह रहे हैं अब हालात बड़े खराब हैं। आप खेल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपस में मारकाट मची हुई है, पर आप लोग सुध ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा रूपिका जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड किए शांति समझौते। सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलवादियों को हमने हथियार डालने के लिए आगे लाए और आतंकवाद और नक्सलवाद पर हमने नकेल कसी है। काश ये कांग्रेस ने पहले किया होता तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग स्थिति होती। प्रियंका गांधी मन से ये कहती है कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने शहादत दी और ये हमें गद्दार पुकारते हैं, ये हमारी शहादत को एकदम कमतर आंकते हैं। देखिए यही तो प्रॉब्लम है इस परिवार की। इनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, यही अंतर है। इनके गांधी फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड नेशन लास्ट। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने आप ही खत्म होने को आ गई है। उनका शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में, उनका मुख्यमंत्री जेल में। अब बताओ बचा बाहर कौन? तो वो आपने किया जो बाहर बचे हैं उनके ऊपर लात घूसे चला रहे हैं। वो राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर। आप कल्पना कीजिए क्या हालत कर दी इस पार्टी की। कहीं एक और घोटाले होते हैं, दूसरे लात घूसे चलते हैं। लेकिन ये तो 2 ही लोग बताते ना, आपकी पार्टी में 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। पहले है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, बाकी किसी से कोई पूछा ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है जी, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे बातचीत करके अलग अलग विषयों पर जहाँ जिससे बात करनी वो करना होता है। आपने जो भी वादा किया मैनिफेस्टो में, बड़े वादे वो आपने पूरे किए हैं। हाँ जी, हमने बिल्कुल किए हैं। पीओके को लेकर आप बार बार आपकी सरकार में तमाम बड़े मंत्री, आप भी कई दफा बयान दे चुके हैं। आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, कर भी पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेटवर्क टीवी 18 के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूँ, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। वो हमारा था और हमारा ही बनेगा। और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास किया। इसमें किसी के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए और वो दिन दूर नहीं होगा रूपिका जी जब पाक अधिकृत कश्मीर फिर एक बार भारत का हिस्सा होगा। वहाँ पे जिस तरह के आजकल आंदोलन चले, लोग त्रस्त हैं। वो देखते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल आए, लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान आई, वहाँ पे व्यापार भी बढ़ा, वहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद और पथराबाजी पर रोक लगी। लोगों को पता चला कि धारा 370-35 से कितना बड़ा जुर्म कांग्रेस करके गई थी और जो उस जुर्म को हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। और एक बात मैं उसमें और कहूँगा, ये जो कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, कभी ये वापस सत्ता में नहीं आएंगे तो 370 वापस क्या लाएंगे? 45,000 लोगों की जान ली है 370 ने। मैं कश्मीर गई थी और इस बार वाकई बहुत बदलाव देखा है। तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़े वहाँ पर? हम लड़े ना, जम्मू में लड़े और कश्मीर में अभी हम जीतने की स्थिति में उस तरह से नहीं थे। तो हम वैसे भी देश की 550 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इतनी पे लड़ते हैं कि हम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। हम जम्मू की पिछली बार दोनों सीटों पर लड़े, दोनों जीती। 14 में लड़े तब भी दोनों जीती। हमने डीडीसी के चुनाव लड़े तब भी हमने अपने सारे डीडीसी जीते। हमने पंचायती राज के चुनाव करवाए जो कभी पहले नहीं हुआ, हमने वो करके दिखाया है। आपसे खूब सारे सवाल पूछे हैं और आपने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खूब सारी शुभकामनाएं इन चुनावों।